हेलो फ्रेंड्स। और आज हम आपको ले चलते हैं मनाली के वशिष्ठ टेम्पल में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ जाने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। वहाँ जब मैं पहुँची तो देखा मैंने कि कुछ महिलाएं जो हैं वो अनाज चुन रही हैं, और अनाज में वो था उड़द की दाल। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसका क्या करेंगे और क्यों आप लोग सब लोग मिलके चल रहे। बोले कि हम लोग दिन भर घर का काम करते हैं और फिर आके यहाँ पे ये उड़द की दाल को चुन रहे हैं, अनाज चुनते हैं। तो मालूम पड़ा कि एकादशी के दिन वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और वहाँ खिचड़ी बनती है। और वो खिचड़ी बांटी जाती है, उड़द के दाल की खिचड़ी। उसमें काफ़ी सारी सब्जियां डाली जाती है। और इन लोगों से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। सब लोग बहुत खुश हुए, ये लोग भी मेरे से मिलके बहुत खुश है। मैंने काफ़ी देर तक इनसे बात की और इनके कल्चर के बारे में भी जाना। उन्होंने मुझे वशिष्ठ टेम्पल के मंदिर के बारे में बताया कि यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों अलग अलग जगह पर नहाते हैं। उनके प्लेस अलग है, और वहाँ से नहाने के बाद वो एकादशी के दिन ही नहाते हैं और फिर वहाँ पर पूजा करते हैं। तो उस मेले में आने के लिए उनको एक दिन पहले उस गर्म पानी के कुंड में नहाना पड़ता है। वो गर्म पानी भी मैंने टच करके देखा कि मैंने देखा कि एक बर्फीली जगह पर वो पानी कैसे निकल रहा है, इतना गर्म पानी, और लोग आराम से नहा रहे थे। मैं गई और उनके पास कुछ देर बैठी और मैंने उनसे एक दाल का सूप लिया। और सूप को मैंने उनको बताया कि देखिए मुझे भी फटकना आता है। और वो लोग ये देखकर इतना खुश हो गई, उनको लगा कि पता नहीं ये फटक पाएगी कि नहीं। तो मैंने उनको फटक के बताया कि मुझे बहुत अच्छे से अनाज को फटकना आता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 9 साल एकदम भीड़ भाड़ जंगल में काटे हैं। तो वो लोग मेरे से मिलके बड़ी खुश हुए, और उन लोगों ने बहुत देर तक मेरे से बात की और सब एकदम स्माइल कर रही थी मेरे से मिलकर। आप लोग देखिए वो लोग किस तरह से मेरे को देखकर खुश हो रही हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला और ये लोग सारे लोग मेरे से मिलने हमसे मिलने के लिए आए, मेरे पास बैठे हैं। तो सब महिलाएं बहुत खुश। उसके हमने सारा मंदिर घूमा, और हमें मंदिर घूमने के बाद, वो मंदिर एक्चुअली में लकड़ी का बना हुआ है। और जो वहाँ पे जो महिला पुजारी हैं जो कि पूजा कर रही थी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वहाँ औरतें भी पुजारी मतलब उसका काम करती हैं मंदिर में बैठ के। और वहाँ गए और हम लोग बहुत घूमे, हमने बहुत सारे फोटोज़ लिए। और मुझे फिर लगा कि नहीं, चाय पी लेना चाहिए। तो मंदिर के बाहर जब हम आए तो देखा सामने तंदूरी चाय का स्टॉल लगा हुआ था, शॉप थी। और वहाँ मैं गई तो सब, मनाली में ये क्रेज़ है कि जलेबी और रबड़ी का लोग बहुत पसंद करते हैं वहाँ पर, और बहुत टेस्टी खाते हैं। और फिर मैंने चाय पिया। वो भैया जब चाय बना रहे थे तो मैंने उनका चाय बनाने का तरीका देखा, मत पूछो, इतना अच्छा लग रहा था। इतना, जो कहते हैं तंदूरी चाय, जो उसका टेस्ट आता है कुल्हड़ में। चाय सब जगह की अलग अलग होती है, और एक्चुअली में यहाँ का दूध ही कुछ डिफरेंट है, गाढ़ा है और बहुत अच्छा पौष्टिक है। मैंने उनसे बात की और वो पीतल के भगोने में चाय बना रहे थे, और बहुत तरीके से एकदम दे रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे कि आप कितने साल से यहाँ हैं। बोले बहुत सालों से हम यहाँ हैं। तो सोचिए, बर्फीली जगह में अगर हम जाते हैं तो हमें वहाँ चाय पीने का मौका मिलता है, तो हमें कैसा लगता है, कैसा फील होता है। ये चीज़ आप जब जाते हैं वशिष्ठ टेम्पल ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा आपको ये चाय की जब शॉप मिलेगी तो आप वहाँ जाइए और टेस्ट लीजिए चाय का। और आपको मेरे ये वीडियोस मनाली के कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर ये चाय आपको अच्छी लगेगी तो मेरी प्रोफाइल पे आके ज़रूर बताइएगा कि आप मनाली गए थे और आपने इस स्टॉल पर चाय पी थी। ये चाय इनके स्टॉल पे लगातार बनती रहती है, लोग आते रहते हैं। और चाय बनाने का तरीका भी इनका बहुत डिफरेंट था। अंदाज से सब कुछ दिए जा रहे थे उसमें, और चाय चाय एकदम बॉईल हो रही थी। मैं स्टोव के ऊपर चाय बन रही थी एक्चुअली में। तंदूरी चाय इसको इसलिए भी बोलते हैं कि ये जो दूध है इसमें, ये खौलता रहता है बुरी तरह से, एकदम पूरा खौल रहा है, गाढ़ा दूध हो जाता है, फिर ये दूध इसमें डाला जाता है। उसके बाद चाय पीने के बाद हम थोड़ा दूर में निकले, मार्केट आ गए। मार्केट में हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। चाय पीने के बाद एकदम गर्माहट सी आ गई और बहुत अच्छा लग रहा था। सामने आपने देखे लोगों के वर्ड्स लिखे हुए टंगे हुए हैं, मैंने भी कुछ लिख के वहाँ रखा था। और उसके बाद हम मार्केट आ गए।
मार्केट आने के बाद हमने कुछ शॉपिंग की और बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। आप मार्केट में जाइएगा तो आपको बहुत महंगा नहीं लगेगी वो मार्केट, बहुत सस्ती चीज़ें वहाँ मिलती हैं। बस बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप जाते हैं तो बार्गेनिंग आप ना करिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पर दुकान लगा कर बैठते हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ पर बार्गेनिंग करना हमारा सही नहीं रहता है। पहाड़ी लोगों में एक खासियत मैंने पाई कि ये लोग बहुत सीधे सरल और शांत होते हैं और हमेशा स्माइल करते रहते हैं। वहाँ से निकलने के बाद मुझे लगा कि अब बहुत थक चुके थे हम लोग और हमें जाना था होटल। तो हम वहाँ से निकले और सीधे होटल पहुँचे। हमारा होटल भी एकदम सामने था, शाम का माहौल था, लाइट्स जल रही थी और थक चुके थे बहुत बुरी तरह। बहुत अच्छा लगा इस बार घूमने के बाद मनाली में। अगर हम वशिष्ठ टेम्पल नहीं घूमते तो हमें लगता कि हमारा कुछ छूट गया है। कल मैं आपको बताऊंगी वहाँ के जोगिनी फॉल्स के बारे में, जो कि अगर आपने जोगिनी फॉल्स घूम लिया तो समझिए आपने पूरा मनाली घूम लिया। और उसके बाद मैं होटल में आ गई। थैंक यू।